हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त साथी एमएमआई और आप देख रहे हैं धपाक रिएक्शन। आज हम वीडियो देखेंगे अनिरुद्ध आचार्य के फ़नी मीम्स पर। और ये जो वीडियो मैं पर्टिकुलरली देखने लगा हूं इसका, और जिस चैनल से ये वीडियो मैंने ली है उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। और अनिरुद्ध आचार्य की वीडियोज़ काफ़ी फ़नी होती हैं और वो फ़न में ही बहुत सारी चीज़ें समझा जाते हैं। तो ही इज़ वेरी फेमस इन इंडिया बाय द वे। बगैर किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। 32 बाण क्यों मारे थे रावण को? एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है? तुम राम जी के बाद ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरु जी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। Oh तो my आप God. अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो। तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? मुझे एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो। भाई दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत। सही है। यही तो पूछना था कि दीक्षा वही ले तो बता रहे हैं हम। तो दीक्षा लेना जरूरी हाँ है। जी। तो गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे ये अंदर। लड़का तो क्या वो कर रहा है कह रही पीछे? थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। ओके, तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा, बात करा दो। क्या हमारी। खाते हैं? कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी, बीएससी मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। ओह माय गॉड। राधे गुरुजी, धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। टपक गई। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। ओके। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। कितने साल की हो आप? अभी 38 प्लस। ओह माय 38। जी। 38 की हो गई आप? हाँ, अभी वही। तक विवाह क्यों नहीं किया? वही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहे, उसके बाद। 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। हाँ, हंस के पागल हो जाएगा। जी गुरुदेव, कृपा है। हो गुरुजी, मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह। पूरे ब्रह्म संसार- कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता है, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते। तो भगवान अब केवल मिलके सब मिलकर हमको मुस्लिम तक करा दिया, ब्रह्म कुमारी वाला सब। क्या मेरा करा? पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है। कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज क्यों पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े, तो पहनाने की जरूरत क्या? मेरा मन ही नहीं है शादी करने का। सास की झंझट नहीं चाहिए। शादी करना जरूरी थोड़ी है। फिर राम जी ने शादी काहे करी? फिर राधा जी ने शादी काहे करी? रुक्मणी जी ने शादी काहे करी? पर शिवजी ने तो नहीं की थी। तो आपको शबरी बनना है तो बन जाओ। ये लोग पागल कहते हैं। जब घर में कलेश होगी तो नहीं अच्छा लगता। ये रोड पे टहलना बंद कर दें। तो रोड पे बीच सड़क पर टहलती है, हाँ, 4 समोसा खा रहे हैं, कहीं कुछ लोग कहते हैं मांगती है, खाती है, अपने पैसे खाती समोसा खा के भक्ति कर रही हो। तुम अच्छा, तुम भक्ति के बहाने चाट पकौड़ी खाने तो नहीं जाती? उल्टा बोलती हो तुम। सही बात है,
ये समोसा बात करना है, भगवान की बात करो ना। तो समोसा कितने बजे खाती हो? समोसा हम खाते हैं नहीं खाते हैं, जब ज्यादा हम तो पूरे दिन भूखे रहते हैं, नहीं खाते कुछ भी। समोसा खा के भूखी रहती हो? हैं? गुरु तो पूरे मतलब महाराज जी मजे के साथ उनको जवाब दे रहे हैं। महाराज जी आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूँ जिन रिश्तों को चुनिएगा एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। पैसे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं, तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल हमारा पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ, आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है ना। तो आप दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा, तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। मैं कौन हूँ, मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता ही में तो थे ना? वो तो 2-4 दिन पहले, इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले? नहीं, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया। लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे। हाँ। लेकिन आदमी बुढ़ापे में बोलता ज्यादा। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं खाए बिना रह जाएं, बोले बिना नहीं। इसी बोल बोल के तुमने घर को नरक बना रखा है। तुम्हारी बहू इतनी बुरी नहीं थी, तुमने बोल बोल के डंक मार मार के उसे बुरा कर दिया। उसको भी लगा बुढ़िया जब मैं इतना करती हूँ तू जस करती नहीं तो ले, तुम्हें तो बस बोलना है। इसलिए मैया तुम्हारा बुढ़ापा ज्यादा बोलने से बिगड़ जाता है। बहू बहुत अच्छी होती है पर जब वो देखती है कि बुढ़िया बड़बड़ाती रहती है तो फिर वो भी जवाब देना सीख जाती है। पहली बार में बहुएं जवाब नहीं देती, सास की बातें सुन लेती हैं, चलो माँ है, पर उनको भी लगता है यार कब तक ये बोलती है, जवाब देना सीख गई। आज तुम्हारी बहू तुम्हें पलटकर जवाब दे रही है तो इसमें दोष बहू का नहीं है, दोष आपका। क्यों भाग गई पत्नी? बड़ी अच्छी बात कर दी। तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है। अच्छा पत्नी भाग गई किसी के साथ? भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से, शादी के पहले से उसका था जी। बस तलाक ले ली आपसे जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा। हैं? नहीं पूछा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2 साल में 2 बच्चे? जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहनती। सॉरी इसीलिए कुत्तों की वकील बनी है।
कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? 15 साल। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। नरकों में मिलते हैं गुरुजी। मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता पर हैं राक्षस। आप कभी नहीं कहते। मैं ये कहता हूँ खूब पैसा कमाओ। गाड़ियाँ क्यों होती हैं? ताकि आप समय बचा पाए, है ना? हमें तो जरूरत है हेलीकॉप्टर की, लेकिन लोग गाड़ी में मरे जा रहे हैं। गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? वाह। बताओ कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सबकी देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई? गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। मैं दिल्ली से आया हूँ गुरुजी, और मेरी एक दोस्त है जिससे मेरा झगड़ा हो गया। 7 साल की दोस्ती थी। दोस्त लड़का था कि लड़की? लड़की है, पर वो नॉर्मल दोस्त है और बहन जैसी है मेरी। तो और दोस्त है कि बहन है, पहले ये कंफर्म करो। सही है। बहन जैसी मान लो गुरुजी आप। मान लो। गुरुजी वो उसकी दोस्ती दूसरे लोगों से है, मतलब कि वो उसी टाइप के हैं। मतलब वो आपकी बहन वो गड़बड़ है। ओह माय गॉड। गुरुजी कहते हैं आपकी बहन को गड़बड़ है। तो ये पूकी बाबा के नाम से मशहूर है अनिरुद्ध आचार्य। इनके काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स वायरल होते रहते हैं जिसमें लोग इनके पास आते हैं अपने सवाल लेकर, और ये अपने सवालों और उनके जवाबों में फ़न के ज़रिए से जवाब देते हैं। और बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स हैं। अभी मैंने देखा नहीं, इंस्टा पे इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, मतलब जो रील उन पेजेस पे और उन अकाउंट्स पे मिलियंस से ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं जो इनकी सिर्फ क्लिप्स डालते हैं। सो बड़ा अच्छा लगता है इनकी वीडियोस देख के, और उनकी जैसे बोलते हैं कि मिज़ाह का क्या लेवल है। कोई पूछता है कि गुरुजी मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, वो कहते हैं जी आप कोलकाता से आए हैं। और कोई कहता है जी जन्मदिन पर अगर मेरे दोस्तों की कुछ डिमांड है तो कहते हैं छितर मारे, जूते मारे। तो मतलब इस तरह से फ़न के ज़रिए से वो अपने फॉलोअर्स को अच्छा सबक दे जाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग इनकी वीडियोस देखते हैं, मतलब रील्स में आ जाती हैं, तो सोचा इनके ऊपर कुछ छोटा सा रिएक्शन किया जाए। तो आपको क्या कहना है इन पूकी बाबा के बारे में? और इनका एक क्लिप बड़ा वायरल होता था जिसमें ये किसी न्यूज़ शो में बैठे हैं और वो कहती हैं कि कुछ कपड़े के बारे में बात होती है, तो वो कहती है कि मैं कपड़ों में तो ऐसे संस्कारी दिखती हूँ, हो सकता है मैं शराब पीती हूँ। तो ये एंकर से कहते हैं कि आपने किन शराबियों के साथ बिठा दिया हमें। तो इस तरह करके मतलब काफ़ी इनके वीडियोज़ वायरल होते हैं। तो आप इनके बारे में क्या जानते हैं या क्या कहना चाहते हैं? आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।